जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक्सर्स में सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको 26 जनवरी 2025 रिपब्लिक डे की सभी दोस्तों को, सभी कैंडिडेटों को, सभी मेरे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं भी किया है, सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज मैं सबके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं काफी दिनों के बाद। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, गलती मानता हूं कि मैं आप सब लोगों के बीच में नहीं आ सका, लेकिन उसका कुछ रीजन होता है, कुछ कारण होते हैं। आप भी समझते हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे चैनलों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे चीजों को सोच के समझ के चलना पड़ता है, और बहुत सारी सिचुएशनें ऐसी होती हैं जिसमें ये काम करना मुमकिन नहीं हो पाता। इसीलिए आप सबके बीच में मैं सबसे पहले आपको फिर से गलती मानता हूं और मैं आप सबसे क्षमा चाहना चाहता हूं। दूसरी बात, एसएससी जीडी 2024 के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन थे, कैंडिडेट थे, जिन्होंने मेरे के द्वारा मेरे चैनल को फॉलो किया, मेरे द्वारा जानकारी ली, औरों तक भी पहुंचाई, और मैंने हर कोशिश किया, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कि सही समय पर सही सही जानकारी आप तक सब तक पहुंचाता रहूं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस भर्ती में आरएफआईडी चिप नहीं लगेगी, नोडल फोर्स सीआरपीएफ रहेगी, आपका फिजिकल कब से होंगे, आपके फिजिकल डाको या अपना मेडिकल डीबी सब कुछ एक साथ होगा, वो भी एक साथ हुआ। वैकेंसी इंक्रीज का हमने आपको सबसे पहले बताया था कि वैकेंसी इंक्रीज भी होंगी, कितनी होंगी, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो थी वो सबसे पहले आपको हम पहुंचाते रहे, और आप सबको कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा मिला। और जिन भाइयों की, जिन दोस्तों की जॉइनिंग हो गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, आज हम जो बात करने आए हैं वो है एसएससी जीडी 2025, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हम आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप सब तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। जब तक भी मेरी कोशिश रहेगी तब तक मैं आपको हर संभव सही जानकारी देता रहूंगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, कि आप ये मत सोचिए कि आपको छोड़ करके मैं कहीं चला जाऊंगा या आपको छोड़ करके मैं कहीं जाना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ कारण होते हैं जिस वजह से मैं आप सब तक नहीं आ पाया, आप सबको जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन अभी मैं वादा करता हूं कि आपको हर जरूरी जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहेगी, चाहे वो जीडी की हो, चाहे वो सीपीओ की हो, सीजीएल की हो, एमटीएस की हो, दिल्ली पुलिस की हो, यूपी पुलिस की हो, और अभी जो हाल में एक रिसेंटली भर्ती चल रही है एओसी का, फायरमैन का, ट्रेड्समैन मेट का और जेओ वगैरह का, उसकी भी जानकारी हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। आप बिल्कुल भी निराश ना होइए। तो दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी 2025। एसएससी जीडी 2025 का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उसका जो भर्ती चल रही है रनिंग में, इसकी वैकेंसी कितनी है, और आगे आने वाले टाइम पर, आगे आने वाले टाइम पर एक बात ध्यान से सुनते रहना, आगे आने वाले टाइम पर आपकी वैकेंसी कितनी इंक्रीज होने वाली है, क्यों इंक्रीज होने वाली है, कब इंक्रीज होने वाली है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। दूसरी बात, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, और इस बार कितना कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन लो रहेगा या हाई रहेगा, या कट ऑफ कहां तक जा सकती है, वो भी आपको एक आइडिया हम जरूर बताएंगे। दूसरी बात, इस एग्जाम के अंदर अटेंडेंस कितनी रहने वाली है। आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि इतने लाख फॉर्म अप्लाई हुए तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन हम आपको एक सटीक जानकारी बताएंगे कि इस एग्जाम के अंदर अटेंडेंस क्यों कम रहेगी, ऐसा क्या कारण है कि अटेंडेंस कम रहेगी, और आपका कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है। दूसरी बात, एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी, आपको पता है कल नोटिफिकेशन आ गया है एसएससी की तरफ से। तो एग्जाम सिटी जो है वो आपको आज शाम को 5 बजे के लगभग स्टार्ट हो जाएंगे दिखना, वो आपको लॉगिन करने के बाद आपको पता लगेगा। और एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड
कर सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम सिटी बताया जाएगा ताकि अपना जो ट्रेवल प्लान है वो आप कर सकते हो। कौन से सिटी में आपका एग्जाम है, आपको वहां रेल का रिजर्वेशन कराना है, बस से जाना है, किससे जाना है, वो आप अरेंजमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, अभी हम ज्यादा देर ना करते हुए आपको हम एक सीधी सीधी टॉपिक पर आता हूं। इस बार जो वैकेंसी है 2025 के अंदर टोटल वैकेंसी है 39,481, जिसमें से फीमेल की है 3869 यानी 3869 और मेल की है 35,612। अब इसमें से कारण देखना कि इसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो किसकी है, इसकी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। अकेले सीआईएसएफ के अंदर 7,145 वैकेंसी है। अब मैं जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया था सीधा का सीधा वैकेंसी इंक्रीज का, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बिल्कुल ही एमएचए ने अपने अप्रूवल दे दिया है, जिसके अंदर 9 बटालियन रेज होनी है। 9 बटालियन किस किस की है, 5 बटालियन सीआरपीएफ का, 5 बटालियन जो है वो सीआरपीएफ की होंगी और 3 बटालियन सीआईएसएफ की होंगी, जिसमें एक महिला बटालियन होगी, 2 जेंट्स की और एक महिला बटालियन की। अब इसमें आप देखिए 9 बटालियन रेज होंगी। 9 बटालियन का मतलब आप समझ रहे हो कि तकरीबन 1000 से लेकर के 1200 का स्ट्रेंथ होता है एक बटालियन के अंदर, तकरीबन 10,000 न्यू रेजिंग होनी है। दूसरा, जो अभी 2024 वाली जो भर्ती निकल के गई है उसकी जॉइनिंग चल रही है। एक आसाम राइफल्स का जॉइनिंग बचा है, बाकियों का तकरीबन हो रहा है और चल रहा है। कहीं कहीं अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो भी रही है, कहीं कहीं अभी 2 तारीख से स्टार्ट होगी। अभी मैं आपको बता देता हूं कि उसमें भी कुछ परसेंट बच्चे ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए हैं। नहीं, क्यों नहीं गए हैं उसका एक कारण होता है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि मेरा आईटीबीपी मिला है, मेरे को तो सीआईएसएफ में जाना था या मेरे को एसएसएफ में जाना था। जो अपने अंदर मादा रखते हैं, जो अपने अंदर एक हौसला रखते हैं, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं उस चीज को स्किप किया है और आगे आने वाले इस भर्ती में फिर से वो एक बार देखना चाहते हैं। वो भी रीजन होता है। दूसरी बात, कई सारे रीजन होते हैं कि किसी का दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, जैसे अभी यूपी पुलिस की चल रही है जिसके मार्क्स ठीक हैं, वो उन्होंने अभी एसएससी जीडी को ज्वाइन नहीं किया है। दूसरा, और भी वैकेंसियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हम मान के चलते हैं कि करीब 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग अभी तक भी नहीं किया है। 5 से 10 के बीच में ऐसा डाटा है और आपको 2-4 दिन में हम क्लियर करके बता देंगे कि अभी तक कितने लड़कों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। लेकिन अभी तक स्ट्रेंथ यही पहुंच रही है, 5 से 10,000 के बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। उनको बार बार इंटीमेशन भी जा रहा है, इंटीमेशन आने वाले 2-4 दिन में उनके पास दोबारा से पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूं, वैकेंसी जो इंक्रीज होंगी वो 10,000 से लेकर के 9,000 से लेकर के 9,000 से लेकर के 12,000 के बीच में आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी। और ये इंक्रीज कब कब होंगी, आपका रिजल्ट आने के पहले। एसएससी जीडी का जब रिजल्ट आएगा, ये वाला किसका, रिटन एग्जाम का, इसका रिजल्ट आने से पहले आपको 9,000 से लेकर के 12,000 वैकेंसी तक इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी। टोटल जो वैकेंसी है वो 48,000 से लेकर के 48,000 से लेकर के 50,000 तक ये जाएगी। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, इस भर्ती में भी मैं आपको बता देता हूं, कोई भी आरएफआईडी चिप का इस्तेमाल, अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि आपको आरएफआईडी चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में अगर आएगा तो हम आपको जरूर इन्फो करेंगे। दूसरी बात, फॉर्म अप्लाई मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म अप्लाई जो हुए हैं इस साल हुए हैं आपके फॉर्म अप्लाई 52,69,000 52,69,000 फॉर्म इस बार 2025 की एसएससी जीडी की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है। आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि इतने बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई हुए तो कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगा। लेकिन इसका एक रीजन है क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं
कि 52,69,000 में से सीधा का सीधा कम से कम 50,000 कैंडिडेट तो वही माइनस हो गए जिन्होंने एसएससी जीडी 2024 की भर्ती में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, वो कम हो गए। उसके बाद में अभी मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं कि 62,000 बच्चे यूपी पुलिस में जाने वाले हैं। और दूसरी बात, कई सारी रिक्रूटमेंट चल रही है, कई सारी भर्तियां ऑनगोइंग हैं, उनमें भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो इस बार कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं जो बच्चा पढ़ रहा है, जिस बच्चा को सिलेक्शन लेना है, जो सही मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन इस बार होना बहुत ही आसान है। मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ किसके लिए आसान है? जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसका फिजिकल भी लगातार कर रहा है, पढ़ाई भी लगातार कर रहा है, वो बच्चे को सिलेक्शन लेना इस बार बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस भी कम रहने वाली है और फॉर्म अप्लाई भी कोई ज्यादा नहीं है, कोई बड़ी संख्या नहीं है। 2022 में 50,000 वैकेंसी थी, उस टाइम पर भी 53-54 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी बताओ, आप कहीं भी नहीं बहकना है। आपको अब से लेकर के आगे आने वाले टाइम तक आपको हर संभव जानकारी, हर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको समय से पहले मिलती रहेगी, चाहे वो सीपीओ की हो। हमने सीपीओ की भी सबसे पहले बताया था कि आपको 1200 वैकेंसी बढ़ेगा। शायद मेरा आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना, अगर मेरे से पहले किसी ने बताया हो तो गारंटी है। मैं आपको सबसे पहले बोला था कि सीपीओ की पहली बार इतिहास में सीपीओ की वैकेंसी बढ़ेगी, और 5300, 5200, 5300 मैंने बोला था, तो वही काम हुआ। 5309 वैकेंसी अभी है, और अभी ऐसा कोई चांस नहीं है कि वैकेंसी और ज्यादा इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ एक मेजर चीजें चल रही हैं, वो मैं आपको आने वाली 1-2 वीडियोज में बता दूंगा कि सीपीओ को अभी क्या बदलाव देखने को मिलेगा। फिजिकल का जो रिजल्ट है वो क्यों लेट हो रहा है, फिजिकल का जो रिजल्ट आना था वो क्यों नहीं आया है, क्या चीज होने जा रही है, क्या मतलब है, आगे क्या फेरबदल होने जा रहा है, वो सारी की सारी जानकारी भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरी एक बाउंडेशन है और उससे ज्यादा मैं जानकारी आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं। सिर्फ मैं आपको एक आगाह कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। ये जो मैंने बताया है ये बिल्कुल ही सटीक डेटा है, इससे आगे आपको कोई भी जानकारी शायद नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अगेन आप सब लोगों से गलती मानता हूं कि मैं आप सब लोगों को जानकारी कुछ टाइम के लिए नहीं दे पाया, उसका एक मेजर कारण था, गवर्नमेंट जॉब में कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। दूसरी बात, आगे आने वाले टाइम पर आपको सब चीज इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी किसी भी सरकारी जॉब के रिगार्डिंग। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिन भाइयों ने 2024 में सिलेक्शन ले लिया, मैं अगेन उनको सबको शुभकामना देना चाहता हूं। और 2025 वाले ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाना, कि आप सब लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी फॉर्म से सिलेक्शन तक एक्स और सुनील कुमार आप सब लोगों के बीच में फिर से आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का साथ देने के लिए। धन्यवाद।